अपने टूटे हुए मन के साथ अगर आएगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये संसार आपके लिए सेलिब्रेट नहीं करेगा। हालेलुया। ये संसार आपके लिए सेलिब्रेट नहीं करेगा, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए सेलिब्रेट होगा। ओ स्वर्गदूत लोग आपके लिए सेलिब्रेट करेंगे कि जो खो गया था, जो बिखर गया था, जो परमेश्वर से दूर हो गया था, वो परमेश्वर की वचनों से दूर हो गया था, वो वापस आया है। ये संसार आपके लिए सेलिब्रेट नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं स्वर्ग सेलिब्रेट करता है। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो आपके लिए सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ आप जो टूट गए हो, आपके अंदर जो घमंड भर गया है, अपने आप को नम्र करके यीशु मसीह के पास। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे परमेश्वर के पवित्र वचन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपकी पूरा घराना, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे कि जब हमारा दिल टूट जाता है, जब हमारा मन टूट जाता है, हालेलुया, जब हमारा पास कुछ नहीं रहता है और कुछ नहीं रहने की बात हम क्या यीशु मसीह का पास आते हैं, दुआ करते हैं, घुटने में आते हैं, उपवास करते हैं और बहुत सारे परमेश्वर के वचनों में हम बने रहते हैं। और उस टाइम परमेश्वर हमें एक उसके अनुग्रह से हमें एक जॉब देता है, उसने हमें एक काम देता है, कहीं ना कोई क्षेत्र में हमें क्या करता है, एंगेज करता है, ताकि आपके जीवन आप खुश रहो। हालेलुया। लेकिन जैसा हम उसको पा लेते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के आशीष को हम पाने का बाद क्या हो जाते हैं, वो हम चलते चलते 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद क्या हो जाता है, हम फूलना शुरू हो जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि ये सारी चीज मैंने किया है, ये सारी चीज मैंने प्राप्त किया है, ये मेरी बुद्धि का अनुसार हुआ, ये मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया, अपने बल से मैंने प्राप्त किया। हम ऐसा ही सोचते हैं और क्या हो जाता है, हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब वो कुछ नहीं था उस टाइम क्या हुआ, हम यीशु मसीह के करीब जा रहे थे, लेकिन जब हमारा पास सब कुछ हो जाने के बाद हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और इस संसार में लिप्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उसी चलते आपके जीवन में क्या हो जाता है, परीक्षा आता है। और वो परीक्षा में आप जब गिर जाते हो, जब आप गिरने का बाद आप जब कोशिश करते हो उठने के लिए और उठ नहीं पाते हो, हालेलुया, जब आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो और उसके बाद आप उठने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन आप उठ नहीं पाते हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो। भजन संगीता 51 17 वचन में इस प्रकार कहता है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हालेलुया। जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, तो हम वो बलिदान, जो टूटा हुआ मन को बलिदान देना चाहिए यीशु मसीह को। अगर 16 वचन को अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, दाऊद कहता है, क्योंकि तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। हालेलुया। अब परमेश्वर होम बलि से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन टूटे हुए मन के साथ आप अगर यीशु मसीह के करीब आते हो, परमेश्वर के करीब आते हो और कहते हो, हे प्रभु, मैं भूल गया हूं प्रभु, मैं टूट गया हूं प्रभु, मैं गलत रास्ता में गया पिता परमेश्वर, लेकिन तू मुझे योग्य समझ। हालेलुया। आप अगर देखोगे तो टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब आप टूटे हुए मन के साथ आप अगर बलिदान करते हो तो लास्ट रेफरेंस में क्या लिखा है, टूटे और पीसे हुए मन को तू तुच्छ नहीं जानता। जब हमारा मन टूट जाता है तो हम यीशु मसीह के करीब अगर आएंगे और कहेंगे, मैं टूट गया हूं, तो मुझे वापस एक बार से बना ले, तो वो तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कभी भी टूटे हुए मन वालों को और पीसे हुए लोगों को वो तुच्छ नहीं जानता, जो संसार टूटे हुए मन वालों को तुच्छ जानता है। हालेलुया। कैसे तुच्छ जानता है? जिसके पास अगर कुछ ना हो तो आज की डेट में कोई उससे बात भी नहीं करता है, कोई उससे एक संबंध में नहीं आता है, एक फ्रेंडशिप में नहीं आते हैं। हालेलुया। उसके साथ एक रिलेशन बनाने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, यही सोच के। लेकिन जब आप यही मन को अगर यीशु मसीह के सामने अगर चढ़ाने के लिए आते हो, ओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आपको कभी कुछ ना समझेगा,
आप अगर देखोगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 और 19 वचन को आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। और उसने कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूरी की समान रख। यह उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में यीशु मसीह दृष्टांत दे के कह रहा है कि टूटे हुए मन वाले अगर वापस अगर आते हैं तो उसके साथ क्या होता है। जब वो उड़ाऊ पुत्र था, उसको सारे धन दिया गया, वो जाके व्यभिचार में उड़ाया, वो जाके मदिरा में उड़ाया, सब कुछ उड़ाया। और जब वो सुअर की खाना खाने लगा, ओ हालेलुया, जब वो स्वर्ग की खाना खाने लगा तब उसे याद आता है कि मेरे पिता के पास कितना धन है, मेरे पिता के पास ऐसे खाना भी जो मजदूरी करते हैं मेरे पिता के पास, वो भी ऐसा खाना नहीं खाता है। लेकिन आज मैं परमेश्वर के विरुद्ध और मेरे पिता की दृष्टि में मैंने पाप किया, इसलिए आज मुझे यह खाना पड़ रहा है। मुझे मालूम है, मुझे मेरे पिता ने मेरे हिस्से का जो भी जमीन जायदाद जो भी धन था वो सारी चीज मुझे दे दिया, मुझे मेरे पिता एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं जाके मेरे पिता से कहूंगा, तेरी मजदूरी मुझे बना, तेरी एक दास की समान तू मुझे बना, ताकि तो मुझे बस खाने के लिए दे और कुछ मुझे नहीं चाहिए। मैं जाके कहूंगा, भले मेरे बाप मुझे अपने बेटे की समान एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो मजदूर की समान तो एक्सेप्ट करेगा, ताकि मैं इस सुअर के साथ जो खाना खा रहा हूं इससे तो अच्छा खाना खा सकता हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक समय आता है जब हम फूल जाते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, जब हम अपने आप, अपने बल, अपने बुद्धि को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। एक समय आता है पश्चाताप करने की समय, और वो समय होता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय जो हम यीशु मसीह को दे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस लड़का क्या करता है, नहीं, मैं जाऊंगा मेरे पिता के पास और मेरे पिता को कहूंगा, हे पिता, मैं जो किया हूं वो योग्य नहीं हूं कि फिर से तेरा एक बेटा बन सकूं, तेरा फिर से एक संतान बन सकूं, लेकिन तो मुझे एक अपने दास की समान देख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खाना मुझे दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं वापस जाऊंगा और अपने बाप को क्या करूंगा, मैं वापस एक बार और धन मांगूंगा, ऐसा करूंगा, नहीं सोचा। वो जब टूट गया, वो जब वो बिखर गया, जब वो हताश हुआ, जब वो निराश हुआ, वो किसके पास आ रहा है, वो अपने पिता के पास आ रहा है। हालेलुया। और जब वो अपने पिता के पास आता है, अपने पिता दूर से दौड़ के आता है और मेरा बेटा आ गया जो खोया हुआ, जो खो गया था, वो मेरा बेटा वापस आ गया है। और बेटा जब वो पास में आके कहता है, हे पिता, मैं वो योग्य नहीं हूं कि तू मुझे अपने बेटा के समान तू मुझे एक्सेप्ट करे, लेकिन तू मुझे एक दास के समान एक्सेप्ट कर। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप अगर नम्र हो जाते हो, जब आप टूटने के बाद आप नम्र हो जाते हो, आपके अंदर जो घमंड भरा था, सब कुछ रहने का टाइम में आप मदिरा पी रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, ओ मेरे से बड़ा कोई नहीं है, यही सोच रहे थे। और जब आप टूट गए हो, और टूटने का बाद क्या होगा, आप जब यीशु मसीह के करीब आओगे और कहोगे, हे प्रभु, मैं टूट गया हूं, मेरा मन बिखर गया है, मैं योग्य नहीं हूं जो तू मुझे दिया था, लेकिन वो योग्य नहीं हूं। मैं कहने का मतलब ये है कि जो टूटे हुए मन के साथ यीशु मसीह का पास आता है, उसे क्या मिलता है, वो उसके पिता क्या देता है कि ओ मेरा बेटा कितना नम्र हो गया है। हाँ, भले सारे धन को उड़ा दिया, भले मेरे से कुछ दिन दूर था, कुछ साल दूर था, तो अपने घमंड में भर गया था, लेकिन अब मेरा बेटा क्या हो गया है, नम्र हो गया है। ओ, आपकी नम्र आपके कैरेक्टर को बताएगा, आपकी नम्र आपकी हृदय की बातों को बताएगा। जब वो देखा कि मेरा बेटा इतना नम्र हो गया है, कितना नम्र, वो पद पाने के लिए, वापस वो योग्य होने के लिए वो नहीं सोचा,
वो क्या सोचा, हे पिता तू बस मेरे को खाने दे, एक मजदूर की समान मैं रह लूंगा, बस तू मुझे खाने दे। वो उसका बेटा, उसका पिता उसको देखता है कि मेरा बेटा कितना नम्र हो गया है, और कहता है अपने दासों को, जाओ मेरे बेटा के लिए क्या करो, तुम अच्छा एक हुष्ट पुष्ट जो है उस बैल को क्या करो, काटो और भोज करो। मेरे बेटे के लिए बैंजनी वस्त्र लेके आओ, मलमल की वस्त्र लेके आओ और उसे पहनाओ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अगर अपने जीवन में अगर आप हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, तो यीशु मसीह पर विश्वास रखो। वो आपको और उसके पास आओ, टूटे हुए मन को लेके आओ, उसके पास आओ और कहो, प्रभु मैं वो योग्य नहीं हूं प्रभु जो तूने मुझे वो योग्य बनाया था, लेकिन प्रभु सिर्फ तेरी प्रेजेंस ही मुझे काफी है, सिर्फ तेरी प्रेजेंस मुझे चाहिए प्रभु। आप अगर कहते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पद में आप हो वापिस वही पद में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। लेकिन होगा कब? जब अपने आप को पूर्ण नम्र करोगे और यीशु मसीह के करीब आओगे, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने मन की इस्तेमाल नहीं करोगे, आपकी बल आपकी धन की इस्तेमाल नहीं करोगे, और आप अपने आप को नम्र करके अपने आप को अगर यीशु मसीह के सामने अगर समर्पित करते हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अपने गले से लगाएगा, उस पिता की समान गले से लगाता है और अपने दासों को कहता है। मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी अपने बड़े पुत्र के लिए बैल या जो हुष्ट पुष्ट बैल था वो नहीं बनाया गया था। उस बड़े बेटे के लिए वो क्या नहीं किया था, वो कभी भोज नहीं किया था। लेकिन जो बेटा अगर लौट के आता है, जो बिखरा हुआ है, जो अगर परमेश्वर से अगर दूर हो गया है, वो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो अगर यीशु मसीह के करीब आएगा, वो अगर यीशु मसीह का पास आएगा, अपने टूटे हुए मन के साथ अगर आएगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये संसार आपके लिए सेलिब्रेट नहीं करेगा। हालेलुया। ये संसार आपके लिए सेलिब्रेट नहीं करेगा, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए सेलिब्रेट होगा। ओ स्वर्गदूत लोग आपके लिए सेलिब्रेट करेंगे कि जो खो गया था, जो बिखर गया था, जो परमेश्वर से दूर हो गया था, वो परमेश्वर की वचनों से दूर हो गया था, वो वापिस आया है। ये संसार आपके लिए सेलिब्रेट नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वर्ग सेलिब्रेट करता है। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो आपके लिए सेलिब्रेट करता है। सिर्फ आप जो टूट गए हो, आपके अंदर जो घमंड भर गया है, अपने आप को नम्र करके यीशु मसीह के पास आओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आपको एक्सेप्ट करेगा, वो आपको अपने हाथों से अपने मलमल कपड़े पहनाएगा, वो आपके लिए भोज करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप अपने बुद्धि में नहीं चलते हो, अपने बल में नहीं चलते, आप यीशु मसीह पर अगर डिपेंड करते हो, उसके अनुसार अगर आप अगर चलते हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आपके लिए स्वर्ग में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसलिए अपने आप को आपको तुच्छ मत समझो। एक रास्ता है, सारे रास्ता जब बंद हो जाता है तो एक रास्ता खोलता है, और वो है यीशु मसीह का रास्ता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। ओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो मार्ग, जब तक आप इस संसार में आप नम्र होकर रहोगे, वो मार्ग आपके लिए कभी बंद नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर अपनी नम्रता को आप अगर नहीं करोगे, अपने आप को अगर परमेश्वर के करीब अगर नहीं रहोगे, तो वो शैतान आपके जीवन में वो रास्ता को बंद कर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वाले, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज यीशु मसीह हमें बुला रहा है, आज यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए, यीशु मसीह के वचनों में चलने के लिए आज यीशु मसीह बुला रहा है। क्योंकि जीवन का वृक्ष का फल उसके पास है, जीवन का जल उसके पास है, वो मार्ग उसके पास है, और स्वर्ग भी उसके पास है। सारे अधिकार यीशु को दिया गया है। यीशु आपको बुला रहा है, वो सारे अधिकार आपको देने के लिए। ओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ, अपने आप को नम्र करो और यीशु मसीह की आप करीब आके अपने टूटे हुए मन को क्या करो, आप अर्पण करो, ताकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह आपको देखे तो अपने गले से लगाए और कहे सारे स्वर्गदूतों को कि ओ मेरे जो बिखरा हुआ बेटा था, जो मुझसे दूर हो गया था, वो मेरे पास वापस आ गया है। इसके लिए सेलिब्रेट करो। ओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं
आपको कहना चाहता हूं कि आओ, वापिस आओ। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके लिए सारे अधिकार आपको देना चाहता है, लेकिन आपकी एक मूव की जरूरत है। आप वापिस एक बार, जो आप इस संसार में लुप्त हो गए हो, आप वापिस एक बार यीशु मसीह का पास आओ। सारे स्वर्ग के जो सुविधाएं है, सारे स्वर्ग की जो सुख है, वो सारी चीज आपको वो देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कर ले। परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से आपको दूर करे। अपने आंखों को बंद कर ले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, तो धन्यवाद की योग्य है प्रभु, तो प्रशंसा की योग्य है पिता परमेश्वर, तो आराधना स्तुति की योग्य है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु तू जैसा तेरे वचनों में कहा पिता परमेश्वर, टूटे हुए मन वालों के तू करीब रहता है और पीछे हुए को कभी तुच्छ नहीं समझता है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आज इस संसार में पिता परमेश्वर हम टूट चुके हैं राजा। आज इस संसार में पिता परमेश्वर, हम जो हमारे अंदर जो घमंड था पिता परमेश्वर, वो घमंड टूट चुका है प्रभु। आज हम अकेला हो चुका है पिता परमेश्वर। आज हम लोगों के सामने तुच्छ गिने जाते हैं पिता परमेश्वर। इस संसार हमें तुच्छ समझता है प्रभु। इस संसार हमें एक्सेप्ट नहीं करता है पिता परमेश्वर। आज हम टूट रहे हैं, आज हम टूट चुके हैं पिता परमेश्वर। इस टूटे हुए मन की जो भी आपको अगर बलिदान करता है प्रभु, तो उसे तुच्छ नहीं समझता। ओ पिता परमेश्वर, संसार हमें तुच्छ समझ रहा है, इस संसार हमें अलग कर रहा है पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमें तुच्छ नहीं समझेगा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तूने जो तेरे वचनों के माध्यम से तू हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, उस उड़ाऊ पुत्र ने पिता परमेश्वर अपने आप को पश्चाताप किया और वो योग्य नहीं समझा पिता परमेश्वर, जो योग्य उसको दिया गया था। लेकिन पिता परमेश्वर, जब वो वापिस आया तो पिता परमेश्वर, तो उसे गले से लगाया। ओ पिता परमेश्वर, उसे मलमल के वस्त्र और अच्छे से अच्छे उसके लिए तूने सेलिब्रेट किया पिता परमेश्वर। ओ राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो हम पर दया किया, तो हम पर करुणा किया, तो हमको प्रेम करता है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में निराश हो गए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमें बल दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तू हमें बल दे प्रभु। आज हम अपने आप को नम्र करके तेरे सामने आते हैं पिता परमेश्वर। नम्र करके पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं राजा, जो योग्य तूने जो हमें जो योग्य बनाया था प्रभु, वो योग्य के हम नहीं रहे प्रभु, लेकिन आज हम टूट चुके हैं। हम तेरे प्रेजेंस से चाहते हैं पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। थैंक यू पिता परमेश्वर। प्रभु, इस वचन की माध्यम से तो इस टूटे हुए मन को पिता परमेश्वर उभारा। जो तेरे पास आते हैं प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं रहते हैं। वो जो तेरे पास आते हैं, अपने टूटे हुए मन को लेके आते हैं पिता परमेश्वर, तो उसे तुच्छ नहीं समझता है, बल्कि तू उसे गले से लगाता है, वापिस उसे उसके लिए तू सेलिब्रेट करता है। ओ पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। तू हम पर दया किया, प्रेम किया। ओ पिता परमेश्वर, इस जगत को तूने इस प्रकार प्रेम किया पिता परमेश्वर कि अपने एक लौता बेटा को दे दिया। तू धन्यवाद की योग्य है पिता परमेश्वर। तुझे जितना भी धन्यवाद देने से पिता परमेश्वर, सारे धन्यवाद कमी है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों पे समर्पित करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने आप को हम तेरे हाथों पे समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। मैं उस भाई, उस बहन के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी इस वचन को मैं बोलता हूँ राजा, जो लोग टूट गए हैं प्रभु, अपने आप को अकेला समझते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को इस संसार में पिता परमेश्वर लिप्त करके पिता परमेश्वर, जो इस संसार ग्रहण नहीं किया और वो टूट गए हैं पिता परमेश्वर। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, वो तेरे पास आ रहे हैं पिता परमेश्वर, तू उसे एक्सेप्ट कर राजा। तू उसे पिता परमेश्वर गले से लगा पिता परमेश्वर और तेरे राज्य में प्रवेश करा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इस संसार बुरे है राजा, इस संसार की जो अधिकारी है पिता परमेश्वर, वो बुरे है पिता परमेश्वर। इस संसार की हर एक चाल चलन बुरे है पिता परमेश्वर। इस संसार की चाल चलन से तो हमें दूर रख प्रभु, इस संसार से तो हमें अलग कर पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
ओ पिता परमेश्वर, तू जो आने वाला है उसके ही हम इंतजार में रह सके राजा। तो हमारे मन को तू तू तुच्छ ना समझ के प्रभु, तू इस टूटे हुए मन को तू एक्सेप्ट कर पिता परमेश्वर। तेरे राज्य की सदृश तू बना पिता परमेश्वर। तेरे कठिन कठिन बातों को तू सुना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे इंतजार में हम रह सके। तू जो पिता परमेश्वर जो आने वाला हो उसके इंतजार में हम रह सके, अपने जीवन को तेरी अनुसार जी सके पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं उस भाई उस बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग टूट गए हैं राजा। पिता परमेश्वर, तेरे उस सारे उस ओ पिता परमेश्वर, तेरे सारे उस इच्छाओं को मैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर में बोता हूँ। उनके जीवन में मैं पिता परमेश्वर तेरे इच्छाओं को रखता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, उनकी मर्जी नहीं, इस संसार की मर्जी नहीं, बल्कि उनके जीवन में तेरी ही मर्जी पूरा हो पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर कहा है, जो मेरे पास आएगा उसको मैं जीवन की जल दूंगा, जो मेरे पास आएगा मैं उसको जीवन की वृक्ष की फल दूंगा। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, इस पापी को जान के भी पिता परमेश्वर तूने एक्सेप्ट किया राजा। इस पापी के लिए अपने इकलौता बेटा को तूने दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम आते हैं पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम तेरे करीब आते हैं पिता परमेश्वर। इस टूटे हुए मन को लेके आते हैं प्रभु, तो हमें एक्सेप्ट कर राजा। तो हमें वो योग्य नहीं, बल्कि तू हमें तेरी प्रेजेंस में तू हमें रख पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा। आज हम अपने आप को पश्चाताप करते हैं, आज हम अपने आप को नम्र करते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे हाथों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं राजा। तेरे वचनों में तो हमें बड़ा पिता परमेश्वर, तेरे मर्जी में तो हमें तेरी मर्जी में तो हमें चला पिता परमेश्वर। हमारे बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा बल सब तुच्छ पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे अनुसार तो हमें चला पिता परमेश्वर, ताकि तेरे आने तक हम तेरे वचनों में स्थिर रह सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा, ये सारे प्रार्थना को सुनने के लिए, ये सारे प्रार्थना को उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमेन, आमेन और आमेन।